हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और यदि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्या कहा गया है? नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो किस राज्य में शुरुआत की गई है? उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो किस राज्य से चुने गए हैं? तो उड़ीसा राज्य से चुना गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुल 4 पदक भारत ने जीते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किस प्लेयर के लिए मिला है? ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सामर जोसेफ, जो कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया इसका दोस्तों? संबलपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ यानी चौथा का आयोजन किस देश में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? नेपाल देश में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसके लिए नामित किया गया है? शुभमन गिल जो है उनके लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की कौन सी रैंक है? तो इसमें हो जाएगा हमारा 50वीं रैंक हो जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कालिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आधारशिला रखी है श्री कालिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न हो जाएगा, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो किसके लिए नामित किया गया है? ए और बी यानी दोनों के लिए किया गया है। क्या हो जाएगा? गुलजार के लिए और साथ ही साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो किस राज्य में रखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। कहाँ पर रखी गई है? तेलंगाना राज्य में रखी गई है। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है? 25,000 रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? आसाम राज्य में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड राज्य में इसका बिल पास किया गया है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नंद किशोर यादव के लिए। किसके लिए चुना गया है? नंद किशोर यादव जी के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचरिकल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया इसका आयोजन? गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो किसने की है? उड़ीसा राज्य ने। जो उड़ीसा राज्य है, इसने क्या शुरुआत की है? स्वयं राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। कौन सी योजना शुरुआत की है? स्वयं योजना लॉन्च की है। किस राज्य ने की है? उड़ीसा राज्य ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत किस द्वीप समूह पर नया नोवेल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो कहाँ पर करने जा रहा है? ए बी दोनों पर, यानी मिनिकॉय प्लस आगत्ती यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो कहाँ पर किया है? उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है,
उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक राज्य में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? श्रीलंका और मॉरिशस। यहाँ पे क्या है कि शुरुआत की गई है यूपीआई पेमेंट की, जो है श्रीलंका और मॉरिशस में इसका लॉन्च किया गया है। किसकी? यूपीआई पेमेंट सिस्टम की लॉन्च किया गया। कहाँ पर? श्रीलंका और मॉरिशस में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? सुमित नागल ने। जो सुमित नागल हैं इन्होंने क्या खिताब जीता है? तो चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता किसने? सुमित नागल ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? तो किस शहर में की गई है? हैदराबाद। ठीक है ना। अगला प्रश्न चलते हैं, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? प्रथुम निशंका। प्रथुम निशंका जो है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है? वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बन गए हैं। कौन? प्रथुम निशंका। अगला प्रश्न हो जाएगा, 20 फरवरी यानी 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो किस राज्य ने मनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा परमार रवि मनु भाई के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई, यानी जो दुबई शहर है, दुबई देश है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके कौन अध्यक्ष हैं? रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के साथ सेफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? बांग्लादेश। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर क्या का आयोजन किया गया है? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो यह किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये किन्होंने लॉन्च किया इसको? तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने इसका क्या किया है? लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को। किन्होंने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो किसने की है? ईरान ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य। जो हरियाणा राज्य जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट है। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा राज्य। अगला प्रश्न हो जाएगा, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कहाँ रखी गई है? तो इसका हैदराबाद सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पहले बिमस्टेक एक्टिविस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो किस मंत्रालय की एक पहल है? सांस्कृतिक मंत्रालय। अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो कितने रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो 519 जो है इतने रूट संचालित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो किसको लॉन्च किया गया है? इनसेट 3DS। किसको किया गया है? इनसेट 3DS को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार
करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो कौन बन गया है? फ्रांस देश जो है यह बन गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा डिजिटल संगन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस देश। अगला प्रश्न हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो किसने जीता है? दिस मोमेंट ने यह अवार्ड जो है जीता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? तो किसने बनाया है? ओलेग कोनोनेंको ने यह रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न हो जाएगा केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है? 3 करोड़ जो है वह कर दिया है। अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे रंजना प्रकाश देसाई। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाएं।